अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रोहेल अकबर। इस वक्त मुल्क में जो मजमूई तौर पर कर्जों की सूरत हाल है वो क्या है वो मैं आज आपके सामने जरा रखूंगा, क्योंकि अपोजिशन और कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो इस वक्त कर्जों के जो मजमूई सूरत हाल है उस पर बड़े खुल के अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वैसे तो हर नए आने वाले हुक्मरानों ने अपनी अय्याशियों के लिए बड़े पैमाने पर मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारों से एक कड़ी शराइत पर कर्जे वसूल किए, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 बरसों में मुल्की कर्जों की जो सूरत हाल थी वो तमाम हदें पार कर चुकी है। मुल्की कर्जों में बेतहाशा इजाफा, डॉलर की कीमत में इजाफा और रुपए की बेकदरी की वजह से आज मुल्क में महंगाई अरूज पर और अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। ब्रॉडशीट मसले पर बिना कुछ हासिल किए हुकूमत ने 29 मिलियन अदा किए, जो अभी तक तो किसी खाते में नहीं है। सिर्फ गुज़िश्ता एक साल के दौरान सरकारी कर्जे 3.7 खरब रुपए से बढ़कर 35.8 खरब रुपए की सतह तक पहुंच चुके हैं। ये एक हमारे लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए मैं समझता हूँ एक गंभीर सूरत हाल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो उन्होंने अभी थोड़ा सा पहले जारी किए, उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्जों पर जो नवंबर 2019 में 32.1 खरब रुपए थे, नवंबर 2020 में बढ़कर वो 35.8 खरब रुपए हो गए। दिलचस्पी की बात यह है कि इस रकम में IMF से लिया गया कर्जा शामिल नहीं है। 2018 में वफाकी हुकूमत पर 24.2 खरब रुपए का कर्जा वाजिब अदा था, जिसमें यौमिया 13.2 बिलियन रुपए का इजाफा होता रहा। हुकूमत ने 2 साल में 5 अरब डॉलर और 4.5 ट्रिलियन रुपए के कर्जे हासिल किए। वज़ारत खजाना के मुताबिक 2018 से 2020 के दौरान हुकूमत ने मालियाती इदारों से 4.5 ट्रिलियन रुपए के जो अंदरूनी कर्जात हासिल किए, जिनमें शेड्यूल्ड बैंकों से 18 ट्रिलियन और स्टेट बैंक से 3.6 ट्रिलियन रुपए के कर्जे शामिल हैं। तवील मुद्दती कर्जों में ज्यादा इजाफा हुआ, जो 16.6 खरब से बढ़कर 19.1 खरब रुपए हो गए। सिर्फ एक साल के दौरान मुकामी कर्जे 7.2 खरब से 24.1 खरब तक पहुंच चुका है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से 5 अरब डॉलर का कर्जा भी लिया है, जबकि 16.4 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे और 19.9 ट्रिलियन रुपए के अंदरूनी कर्जे वापस किए। ये कर्जे जो वापस किए गवर्नमेंट ने। इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट जो पॉलिसी होगी, एक्सपोर्ट्स जो बढ़ना शुरू होगी, उसकी वजह ये थी कि एक्सपोर्ट जो पहले बंद हुई थी वो कोरोना की वजह थी। कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट तकरीबन पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट में मुतासर हुई थी। अब कोरोना का जो सीजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है। जनवरी 2019 में एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा हुआ। कोरोना वबा के दौरान एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी आई, मगर साल 2018 और 2020 में हमारी मजमूई एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। कर्जों में होने वाला लामहदूद इजाफा कमजोर मुल्क की मईशत के लिए किसी भी तरह सूद में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इन कर्जों का बेशतर हिस्सा पिछले कर्जों के सिर्फ सूद की अदायगी में ही खर्च हो जाता था। दुनिया के दीगर ममालिक में भी हुकूमतें कर्जा लेती हैं, लेकिन इसमें मुसारिफ ज्यादातर तरक्याती, फलाही और अवामी फलाह से मुतल्लिक जितने काम होते हैं उन पे वो पैसा खर्च किया जाता है। मगर पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये होता है कि जो हमारे साबका हुक्मरान थे उन्होंने कर्जा लिया और कर्जा लेके खा गए, किसी ऐसे तरक्याती कामों में लगाया जहाँ से उनको किकबैक्स मिलते थे।
और ये सारा जो लूटमार का पैसा बाहर पड़ा हुआ वो इन्हीं कर्जों की मद में लिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान कमज़ोर और क्या कहें इसको, कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया। यहाँ के लोग गुर्बत की चक्की में पिसना शुरू हो गए। गुर्बत की दलदल जो इतनी गहरी हो गई जिसमें से लोग फंसे हुए निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये सारी सूरत हाल थी। इस नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमती मुआशी माहिरीन को गौर करके ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिनमें कम से कम कर्ज़ों के हसूल और मुल्की वसाइल पर ज़्यादा तवज्जो देते हुए मुल्की सनतों जिनमें ज़राअत और दीगर वसाइल को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि मईशत आर्जी सहारों पर नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तवार हो और अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। एक आम आदमी ने पीटीआई गवर्नमेंट को इसलिए वोट दिया था कि ये चोरों से पैसे वापस लाएगी, मगर अभी तक जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर किस्म की है। कोई पैसा नहीं आ रहा। जो बड़े चोर थे वो बाहर चले गए, इसहाक डार बाहर बैठा हुआ है, नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, और जो अंदर हैं उनसे भी कोई अभी तक कोई रिकवरी नहीं हो सकी। आसफ अली जरदारी साहब हैं, वो भी बाहर हैं, वो बीमार हो जाते हैं जब उनको बुलाया जाता है। शहबाज शरीफ, उनका बेटा हमजा शहबाज, वो जेल में है, मगर कोई रिकवरी नहीं हो रही। ये तो कहते हैं कि एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मुझे सड़कों पे घसीटना। एक धेले की क्या, अरबों रुपए करप्शन है इन पे और कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये आज की थी सूरत हाल। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।